रेस होता क्या है बेसिकली, आर फॉर रेस और आर फॉर रिजर्वेशन, वैसी वाली स्थिति है कुछ कुछ कि हम दो लोगों को दौड़ा रहे हैं, दूसरा वाला अगर किसी भी कारणवश कमजोर फील कर रहा है अपने आप को, तो हमने उसको क्या किया, 10 मीटर का 10 मीटर का बढ़त दे दिया कि तुम पहले दौड़ जाओ, या पहले ही 10 मीटर दूर जाके खड़े हो जाओ, फिर देखते हैं। या फिर हमने ऐसा कह दिया उसको कि तुम पहले 15 मिनट पहले चल जाओ, जब तुम्हारे को चले हुए 15 मिनट हो जाएंगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। इस तरीके की बातें हमने कह दी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ मैथमेटिकल टर्म, कुछ ग्राफिकल टर्म से इस रेस के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। फिर हम बैक टू बैक सवाल आपकी छाती पर रेस के फेंकेंगे, आपको भी मजा आएगा। ठीक है भाई, शुरू करें? शुरू करते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि 1000 मीटर की रेस थी, एक एक पॉइंट से समझाऊंगा। 1000 मीटर की रेस थी, ठीक है। किसी ने मुझे बोला कि ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया। पहला पॉइंट है, ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया। ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, ठीक है। पहला पॉइंट है कि ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया। इज इट क्लियर सबको? ऐसा दिया हुआ है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है दोस्त कि ए जो है 1000 मीटर दौड़ चुका है, ए 1000 मीटर दौड़ के यहां पहुंच चुका है यहां से, लेकिन अगर 100 मीटर से हरा दिया है, इसका मतलब है कि बी 100 मीटर पीछे है, सिर्फ 900 मीटर चली। बी ने सिर्फ 900 मीटर चली है, 100 मीटर पीछे। ये बात क्लियर है सबको कि नहीं? बात क्लियर है? अगर 1000 मीटर की रेस थी और ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, इस बात का मतलब है कि ए 1000 मीटर अपना चल चुका था, दोनों सेम टाइम पे चले थे, बी अभी भी 100 मीटर पीछे है। अब मैं इसी चीज को क्या करूंगा, इसी चीज को मैं क्या कहूंगा मैथमेटिकली टर्म में, कि ए ने टी टाइम में 1000 मीटर चला है, वहीं बी ने उस टी टाइम में सिर्फ 900 मीटर चला है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर टी टाइम सेम है, अगर टाइम टी सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो ही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी। ये बात सबको क्लियर है? पहली टर्म का मतलब सबको समझ आया कि टी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर इस केस में मुझसे स्पीड का रेशियो पूछा जाता तो मैं जवाब दे पाता या नहीं, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, अभी क्या करना है भाग्यश्री आपको, आप एक बार टीम वालों को बोलेंगे तो आपको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहीं पे एक बात और कह रहा हूं कि अगर यहीं पे सेकंड पॉइंट ये होता, यहीं पे ये होता सेकंड पॉइंट कि 1000 मीटर की रेस में, ध्यान से समझना है, कमेंट पे फोकस कम रखना है। 1000 मीटर की रेस में, 1000 मीटर की रेस में, ठीक है, पॉइंट है सेकंड, ए ने बी को 40 सेकंड से हरा दिया, हरा दिया, ये दिया हुआ। 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि ए यहां पे पहुंच चुका है, ए यहां पे पहुंच चुका है पूरा 1000 मीटर चल के, ए यहां पे पहुंच चुका है पूरा 1000 मीटर चल के, लेकिन बी ये कह रहा है कि मैं अभी इतनी दूर हूं कि मुझे यहां से यहां तक जाने में 40 सेकंड लगेंगे। बी को भी यहां से यहां तक जाने में, भाग्यश्री आपके पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दीजिए, वो सबसे बेहतर तरीका है कि मैं करा दूंगा। अभी मैं 4 दिन बाहर रहूंगा फ्लाइट में, यहाँ वहां, तो मैं सब बच्चों के मैसेज देख के रिप्लाई करूंगा और हैंड टू हैंड एक्शन लेके उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ा सा इंतजार रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा।
कोई बात नहीं भाग्यश्री, आपने मुझे किया है ना, तो थोड़ा सा वेट करो, परसों तक आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा जितने भी बच्चों ने मुझे मैसेज कर रखा है उन सबका काम परसों तक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ए ने बी को 40 सेकंड से हरा दिया। अब ये 1000 मीटर है और बी को यहां तक पहुंचने में भी कितना टाइम और लगेगा? 40 सेकंड लगेंगे, 40 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं। इट मीन्स क्या है कि अगर ए ने 1000 मीटर टी टाइम में चला है, 1000 मीटर ए ने टी टाइम में चला है, तो इसका मतलब है कि 1000 मीटर चलने में बी को टी प्लस 40 सेकेंड लगेंगे। ये कह सकते हैं कि कह सकते हैं। अब आप कहेंगे यहां पे डिस्टेंस सेम है, टाइम दिया हुआ है, यानी मैं स्पीड का रेशियो पूछूंगा तो उल्टा हो जाएगा टाइम का, टी प्लस 40 बटे टी। रेशियो की बात की है, मैथमेटिकली हल्का हल्का समझा रहा हूं, कुछ खास अभी तक पढ़ाया नहीं। ठीक है हमारे हिंदुस्तानी, जैसा भी आप बोल रहे हो, और अभी हम और भी कुछ चीजें बदल रहे हैं और भी कुछ सारे टीचर्स लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अभी किसी प्रॉब्लम में हैं भी, तो आपने नहीं भी बताई है तो भी मुझे पता है और उसका सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी आपको दे दूंगा, ठीक है। ए ने बी को 40 सेकंड से हरा दिया। ए 1000 मीटर दूरी चल रही है, ये 40 सेकंड पहले है अभी जब ये ए यहां तक पहुंच चुकी है, तो टी कितना हो गया 1000 मीटर, बी कितना हो गया टी प्लस 40, 1000 मीटर लिख देता हूं। ओके अमर, ओके थैंक यू अमर। अगला पॉइंट ये है कि ए 1000 मीटर की दौड़ में, 1000 मीटर की दौड़ में या रेस में 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, 100 मीटर की बढ़त, ब्रैकेट में लिख देना स्टार्ट देता है, 100 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका क्या मतलब है? ये पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बी पहले ही यहां खड़ा है 100 मीटर आगे और ए यहां, इसका मतलब ए का टारगेट रेस के अंदर 1000 मीटर है, जबकि बी को जो टारगेट मिला है, अनफेयर रेस हो रही है एक तरीके से, या कोई वजह हो सकती है, उसको 900 मीटर का मिला है, ठीक है। बी को 900 मीटर का टारगेट मिला है, ए को 1000 मीटर का मिला है। ये बात क्लियर है सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसे ना समझ आई हो? अब यहां पे भी अगर कोई कहता, अगर यहां पे भी 2 पॉइंट निकल के आते, यहां पे भी 2 पॉइंट निकल के आते, पहला कि बी 50 मीटर से हार गया, फिर भी हार गया, इसका मतलब ये होता कि ए ने तो उस दौरान 1000 मीटर दूरी चल ली, लेकिन बी उस दौरान 50 मीटर और पीछे, 900 चलनी थी, केवल 850 चली। ये हो जाता। सेकंड पॉइंट ये आ जाता कि ए बी से ए ने बी को ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। इसी में ये भी पॉइंट आ जाता, तो फिर हम कहते कि टी टाइम में ए 1000 मीटर चलता है ए, वहीं बी टी प्लस 15 में सिर्फ 900 ही चल पाता है, वो भी 15 ज्यादा लेता है। इतनी सी बात देख लीजिए दोस्त, इतनी सी बात जल्दी देख लीजिए। एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद फिर सीधे सवाल पे चलेंगे। एक पॉइंट और बचा है, उसके बाद सीधे सवाल पे चलेंगे दोस्त। अखा अखा रे सर, प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस का भी इलाज है, हर चीज का इलाज है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर चीज का इलाज है। ओहो,
आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला लास्ट पॉइंट देखेंगे कि 1000 मीटर की रेस में, 1000 मीटर की रेस में ए बी को 40 सेकंड का स्टार्ट देता है, 40 सेकंड का स्टार्ट देता है। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 40 सेकंड का स्टार्ट देता है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ए बी को 40 सेकंड का स्टार्ट देता है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा इसी बात पे कि 1000 मीटर की रेस में ए बी को 40 सेकंड का स्टार्ट देता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल इतना है कि भाई ये पहले ही दौड़ जाएगा। बी यहां खड़ा है, 40 सेकंड दूरी चल चुका है, ए यहां पर। इसका मतलब यह है कि मैंने 1000 मीटर दौड़ने के लिए, 1000 मीटर दौड़ने के लिए उसको 40 सेकंड का कम टाइम दिया है, 40 सेकंड का कम टाइम दिया है। मैं ये कह सकता हूं, अगर पहला पॉइंट ये होता कि ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, ये होता 100 मीटर से हरा दिया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता था कि ए ने तो पूरा टाइम लिया टी और 1000 मीटर चल दिया, लेकिन बी अभी भी 900 मीटर चल पाया, और उसमें भी तब जब इसको 40 सेकंड का स्टार्ट था टी प्लस 40 में। ये बात आ रही है समझ? ये बात समझ आ रही है? और यहीं पे अगर सेकंड पॉइंट ये होता कि ए ने बी को 20 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब वो और 20 सेकंड ज्यादा ले रहा है। अब कोई बता सकता है? अब आप कहेंगे कि जी अगर वो टी में 1000 चल रहा है तो बी आपका टी प्लस 60 में 40 तो पहले एक्स्ट्रा ले चुका है, 20 और चाहिए 1000 चलने में। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो हम क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो नहीं। सर एक बात सर, क्लास में नोट्स बनाने में काफी टाइम लगता है, कुछ आइडिया बताइए। अंजनी वो लगेगा ही, जब आप ऑफलाइन क्लासेस करते थे, या आप नहीं बहुत बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, तो वो सब भी तो क्लास में नोट्स बनाते ही थे। क्या दिक्कत है उसमें? आप लिखने से क्यों बचते हैं? आप मेहनत करने से क्यों बचते हैं? इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, पहले तो उसके पास 40 सेकंड एक्स्ट्रा थे। 100 मीटर से हराने का मतलब है कि इसने 100 कम चला है, इसने 1000 चला है तो इसने 900 चला है, जबकि 40 सेकंड ये पहले ही ज्यादा ले चुका है शुरुआत में। तो इसने टी लिया है तो इसने टी प्लस 40 में 900 चला है। अब आ गया कि ए ने बी को 20 सेकंड से हरा दिया, यानी अभी भी ए यहां पहुंच जा रहा है और ये 20 सेकंड पीछे है, इसको 20 सेकंड और चाहिए। ऑलरेडी हमने इसको 40 सेकंड चला दिया था, 20 सेकंड और मांग रहा है ए से ज्यादा, तो टी प्लस 60 में 1000 चलेगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हरा देता है, तो 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा ये बताना है। ठीक है, मेरा कमेंट पढ़ लो एक दिन, पल्लव घोष। अरे पल्लव आपका कमेंट क्यों नहीं पढ़ेंगे, बट आप भी तो पढ़ लो, कमेंट तो हम पढ़ ही लेंगे। ए यहां पहुंच चुका है, सीधी सीधी बात है कि ए यहां पहुंच चुका है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1000 मीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1000 मीटर है। ठीक है, ए यहां पहुंच चुका है और 1000 मीटर दूरी है, मानते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, 40 सेकंड से या 5 सेकंड से। इसका मतलब कि बी अभी यहीं पे पहुंचा है और 40 मीटर की दूरी मान लीजिए, या यहां से यहां पहुंचने में इसको 5 सेकंड लगे, ये कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं मित्र कि बी जो है वो 5 सेकंड में 40 मीटर चलता है। मानते हो ये बात सही है? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ यहां तक। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इन्होंने ए का पूछा है 1 किलोमीटर दौड़ने में, कई बच्चे क्या करेंगे ए का टाइम निकालेंगे। मैं नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? मैं ये कहूंगा बी ने 960 चला है, 960 मीटर चला है बी ने, और जितनी देर में बी ने 960 चला है उतनी देर में ए ने पूरा 1000 चला है। तो अगर मैं बी का 960 निकाल लूं, आपको ये बात तो समझ आ रही है ना कि दोनों एक साथ चले थे, ए यहां पहुंच चुका है और बी अभी यहीं खड़ा है। इट मींस कि दोनों ने बराबर टाइम में, इसने 1000 मीटर चली है
और इसने 960 चली। ये बात आ रही है समझ? तो मैंने ये कहा कि मैं 960 निकाल देता हूं, बी कितने में चलेगा, तो आपने कहा 24 से गुणा कर दो दोनों तरफ। मैंने गुणा कर दी, 24 चौक 96, 960 मीटर और 24 पंजे 120 सेकंड। मुझे ये पता चल गया कि बी ने यहां से यहां तक 120 सेकंड लिए बी ने। अब जितना टाइम बी यहां तक ले रहा है उतने में ए वहां पहुंच गया है। इसका मतलब कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में 120 सेकंड लगेंगे। कोई अगर मुझे बी का पूछता तो मैं कह देता 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, 125 लगेंगे। अगर मैं यहां पर भी लगा देता, यहां पे भी मैं 1000 मीटर निकाल लेता बी का, तो 25 से गुणा करता, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो मुझे पता चलता कि बी को यहां तक पहुंचने में 125 लग रही है। लेकिन ए उससे 5 कम ले रहा है, क्योंकि 5 से हरा देता है, तो भी ए का 120 आता। बात एक ही है, चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे। बताओ समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ, बहुत छोटा सवाल था। अगला सवाल देखिए, 3, 4, 5, 10 सवालों में समझ में आने लगेगा। एक बच्चा कह रहा है 24 कैसे आया। अरे पागल, मैं ये देख रहा हूं कि 40 मीटर 5 सेकंड में है। 40 मीटर इनको ऐसे आता है समझ, 5 सेकंड में है, तो 1 मीटर 5/40 में और 960 मीटर 5/40 गुणा 960, 0 से 0 कट गया, 4, 24 पंजे 120। ये उत्तर आ गई बात समझ की नहीं? आगे बढ़े, देखो मैं बताता हूं। 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है और बी 45 सेकंड लेता है। ए 36 ले रहा है, बी 45 ले रहा है, तो बी 36 में यही होगा, यानी कितने सेकंड से हार जाएगा, 9 सेकंड से, क्योंकि ये यहां तक कितना टाइम ले रहा है, 36 सेकंड, और बी पूरा 45 ले रहा है। इसका मतलब 36 यहां से यहां तक बी ने 36 लिए और 9 और लेगा। ये चित्र समझ में आ रहा है? ये चित्र सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा कि बी को 9 सेकंड लगेंगे, यानी बी जितनी दूरी 9 सेकंड में चलता है उतने मीटर से हार जाएगा। तो आपको बी के बारे में पता है कि बी 45 सेकंड में 100 मीटर चलता है। बी 45 सेकंड में 100 मीटर चलता है, तो 9 में कितना चलेगा, 5 से भाग कर दिया। अब कोई बच्चा कहेगा 5 कहां से आया? अबे 45 को 9 बनाना है तो दिख जाता है ना कि 5 से भाग करना पड़ेगा, आता थोड़ी है कुछ। 20 मीटर यही आंसर है। मैंने ये पता लगा लिया कि बी 9 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, तो मुझे पता चला कि बी 9 सेकंड में 20 मीटर चलेगा, यानी बी 20 मीटर से हार जाएगा। कई लोगों का उत्तर 25 आ रहा था, गलत था। 100 मीटर की दौड़ में ए 5/3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं ए का 100 मीटर का टाइम कितना है, ए का टाइम कितना है? तो आप कहेंगे बड़ा नॉर्मल है, ए का टाइम है जी 100 और उसकी स्पीड है 5/3। 5 से काट दूंगा तो 20 बार कटेगा और 20 दिया 60 सेकंड ए को लगते हैं 100 मीटर दौड़ने। ठीक है, 100 मीटर दौड़ने में पहली बात तो यह है कि बी को 4 मीटर की शुरुआत मिल चुकी है, इसका मतलब बी को सिर्फ 96 मीटर दौड़ना है। उसमें भी वो 12 सेकंड से हार जाता है, इट मींस कि वो 12 सेकंड ज्यादा टाइम लेता है बी। मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ बी अगर मैं निकालूं, क्योंकि हार रहा है तो 12 सेकंड ज्यादा ले रहा है, 72 सेकंड है टाइम ऑफ बी। और डिस्टेंस बाई बी कितनी है बेटा, डिस्टेंस बाई बी तो आपने कहा कि 4 मीटर का स्टार्ट था, 96 मीटर है और 72 सेकंड ले रहा है, तो स्पीड नहीं निकलेगी डिस्टेंस बटे टाइम करके, कोरिया का बच्चा भी निकाल देगा। इससे ज्यादा बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता। 24 चौक 96, 24 दिया 72, 4/3 मीटर पर सेकंड। बोलो भाई, बोलो ये आया या नहीं आया था? नेक्स्ट छाती पे फेंका जाए, एक बच्चा कह रहा है। बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग के 4-5 तो बिल्कुल सिंपल है। और कितना छाती पे फेंकू, छाती तोड़ दूं क्या तुम्हारी? मेरा दिल कर रहा है छाती तोड़ के तुम्हारी ना मरोड़ दूं, तोड़ भी दूं मरोड़ भी दूं, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी छाती के साथ। टिंग 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 टिंग।
देखिए 100 मीटर की दौड़ में कमल बिमल को 5 सेकंड से हराता है। अगर कमल की चाल इतनी है तो बिमल की चाल क्या होगी? 5 सेकंड से हराता है 100 मीटर की दौड़ में। इट मींस ये 100 मीटर की रेस है और कमल हरा रहा है बिमल को। कमल यहाँ पहुंच चुका है, बिमल यहाँ खड़ा हुआ है और बिमल को 5 सेकंड और लगेंगे यहाँ तक पहुंचने। ये कह सकते हैं बिमल को 5 सेकंड और लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में, मतलब बिमल को 5 सेकंड ज्यादा लगते हैं। ये बात मुझे पता लग गई है, ठीक है भाई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कमल को कितना टाइम लगा है? कोई मुझे बता सकता है कि कमल को टाइम कितना लगा है? तो आप कहोगे कि जी कमल की जो स्पीड है ना वो 180 गुणा 5/18 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड है। तो कमल का टाइम कितना आ गया 100 मीटर दौड़ने में? 100/50 यानी 2 सेकंड आ गया। कमल का टाइम 2 सेकंड है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बिमल 5 सेकंड से हार जाता है, बिमल का टाइम कितना होगा? 7 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड कमल से ज्यादा लग रही है उसको। अगर ये 7 सेकंड है तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड तो आपने कहा कि 7 सेकंड ले रहा है 100 मीटर की दौड़ में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 100/7। और इसको अगर हम 18/5 से गुणा कर लें तो ये निकलेगा 360/7। उत्तर आएगा 7। तो गलत आ रहा है यार, हमारा तो उत्तर ही गलत आ रहा है। हमारा तो उत्तर ही गलत आ रहा है। कम 100/7 18/5। मुझे लगता है अगर इन्होंने शायद किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं निकाली, हमारा उत्तर सही है। इंग्लिश में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है गुरुजी। ओहो, इंग्लिश में 18 है, तब तो फिर मामले ही अलग हो गया। 18 कर लो भाई, यहां भी 18 कर लो, ये 0 हटा दो। 18 अगर करोगे तो पूरा ही सवाल बदल जाएगा। कभी कभी ये चीजें बड़ी टेंशन दे देती है, कोई बात नहीं। 18 गुणा 5/18 तब कितना आ गया जी? 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो टाइम कितना हो गया जी? 100/5, 20 सेकंड लग रही है उसको। अगर इसे 20 सेकंड लग रही हैं 100 मीटर की रेस में, 20 सेकंड लग रही है, तो उसको 5 और ज्यादा लगेंगे। उसको कितने लगेंगे? 25 सेकंड लगेंगे। तो स्पीड क्या होगी? 100/25 यानी 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें तो क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। 18/5 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबका सही आ रहा है। सवाल बहुत अच्छा था, बस थोड़ी सी गड़बड़ सवाल के अंदर थी, बट सवाल प्यारा था। क्या आप में से सबका हो गया ये सवाल? ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 4 मिनट 54 सेकंड तथा 5 मिनट में तय करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 1000 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी का आरंभ दे कि दोनों एक ही समय में अंतिम बिंदु पर पहुंचे। देखिए बड़ा सिंपल है, पता है। अब इसको 1000 मीटर तय करना है और दिक्कत ये आ रही है 1000 मीटर तय करने में कि ए 4 मिनट 54 सेकंड ले रहा है और बी 5 मिनट ले रहा है, यानी 6 सेकंड का अंतर है। यही है सवाल में। मैं ये कह सकता हूं कि 6 सेकंड ये ज्यादा ले रहा है। अगर इसको 6 सेकंड का स्टार्ट मिल जाए तो दोनों एक ही बिंदु पे समान समय पे पहुंच जाएंगे, यानी इसको पहले ही 6 सेकंड चला दूं मैं। तो आपने कहा कि देख लेते हैं 6 सेकंड में कितनी दूरी। इन्होंने आरंभ दूरी का पूछा है, टाइम का नहीं पूछा। अगर ये पूछता कि कितने टाइम का आरंभ दें कि एक ही समय पर पहुंच जाए तो जवाब 6 सेकंड हो जाता, लेकिन अभी नहीं होगा।
अभी हम ये कह रहे हैं कि 5 मिनट का मतलब है 300 सेकंड, और 300 सेकंड में 1000 मीटर चल रहा है, 300 सेकंड में 1000 मीटर चल रहा है, तो फिर 6 सेकंड में कितना चलेगा? 50 से भाग कर दिया, 6 बनाने के लिए 50 से भाग कर दिया, 5 6 30, 20 मीटर, यानी 20 मीटर का स्टार्ट दिया जाएगा, तो ये दोनों समान समय पे पहुंचेंगे। उसको 20 मीटर कम तय करना पड़ेगा, मतलब 6 सेकंड कम लगेंगे, तो वो भी 4:54 लेगा, ये भी 4:54 लेगा, बात बन जाएगी 4:54 से। 1000 किलोमीटर है सर, 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, कौन कह रहा है 1000 किलोमीटर? ओह सॉरी यार, ये ना बेवकूफ हो गए हैं बहुत बड़े, मीटर कर लो यहाँ पे चुपचाप, बिल्कुल इनकी बुद्धि खराब हो गई है बुद्धि। आप बताओ 1000 किलोमीटर की दौड़ कोई कर लेगा? आप बताओ 1000 किलोमीटर की दौड़ कोई कर लेगा? मजाक लगा के रखा हुआ है, वैसे कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 20 मीटर का स्टार्ट है, समझना बात को। 1000 किलोमीटर में 20,000 मीटर का स्टार्ट हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर का स्टार्ट हो जाएगा, नहीं 20 किलोमीटर, हाँ। तो वो वैसा सवाल है नहीं वो, क्योंकि रेस बहुत बड़ी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि उतनी रेस कोई दौड़ पाएगा। आप सवाल देखेंगे, कुछ कुछ जगह हमने लिखा है कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया है, आप ये देखिए। पढ़ाई बहुत सीक्वेंस वाइज है, सब कुछ मैंने सीक्वेंस वाइज किया है। इन ए 14 मीटर रेस, जॉन रीच द फिनिश पॉइंट इन 1 मिनट 6 सेकेंड, while James reached the finish point in 77 seconds. By now, how much distance does beat James? कितनी दूरी से हरा देगा? सर आज रात में क्लास होगी कि नहीं? सर आप चाहते हो तो हो जाएगी, नहीं चाहोगे तो नहीं होगी, पता नहीं है आज रात में होगी या नहीं। पढ़ते रहो, जितनी क्लासें हो रही हैं उनको करते रहो, रटते रहो सब, तभी सिलेक्शन होगा। भूल जाओ कितने घंटे की क्लास है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बस मन लगा के पढ़ते रहो शिद्दत से। सारे टॉपिक पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, कुछ भी छोड़ो मत, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, क्या पूछ लिया जाएगा पता नहीं है। पहले 100 सवाल आते थे, 1 2 गलत हो जाता था चल जाता था, अब 30 सवाल आ रहे हैं, एक भी गलत अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। देखिए चौदह सौ मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। ठीक है, जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है ये बताना। देखो भाई 1 मिनट 6 सेकंड का मतलब वो 66 सेकंड में पहुंच जाता, पहले वाला बंदा 66 सेकंड में पहुंच जाता, दूसरे वाले बंदे को टोटल 77 सेकंड लगती है, यानी पहले 66 में यहां तक पहुंचता है और फिर 11 में यहां तक, यानी वो 11 मीटर से हार जाता है। ये बात तय है, 11 सेकंड से हार जाता है। 11 सेकंड से हार जाता है, ये बात क्लियर है कि नहीं? 11 सेकंड से हार जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे एक छोटी सी बात कि ये 77 सेकंड में 1400 मीटर चलता है। मुझे पता करना है कि ये 11 सेकंड में कितना चलेगा, तो आपने 7 से भाग कर दिया, 11 सेकंड में कितना आ गया? 200 मीटर आ गया, आया कि नहीं? तो ये 200 मीटर से हार जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? एसएससी फेज में पूछा गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं 1200 मीटर की रेस है जिसमें ये 500 मीटर पहले खड़ी हुई है, 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है मीनल, ये रही मीनल। ठीक है, नीतू बेचारी पूरी 1200 दौड़ेगी, 1200। इसको कितना दौड़ना है? सिर्फ 700 दौड़ना है, इसको डिस्टेंस भी अलग दौड़नी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि चाल का अनुपात 5 और 7 है, अगर सेम डिस्टेंस होती तो 5 और 7 है चाल का अनुपात। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं आपको। अब मीनल की जो चाल है वो 5 है, अभी भी कम है। 5 से अगर मैं निकालूं, मैं ये 5 ही मान लेता हूं इसकी चाल। जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे कि मैं 5 ही मान लूंगा इसकी चाल मीनल की, तो मीनल की 5 के हिसाब से इसको टाइम कितना लग रहा है? 140 सेकेंड मान ली मैंने, 5 ही मान ली। इसको 7 मान लिया मैंने, कोमल है ना ये, नीतू है नहीं, मीनल की 5 है। ठीक है, नीतू की कितनी है? 7 है, ये मैंने 7 मान लिया, इसको इतना टाइम लगेगा।
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये इसको कितने टाइम से हरा देगी? अगर मैं टाइम से पूछूं कि कितने टाइम से हरा देगी तो आपका जवाब होगा 1200/7 140। अच्छा, उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, किसको ज्यादा लग रहा है? मीनल कितने से जीतेगी? अच्छा, मीनल को कम लगेगा, उसको ज्यादा लग रहा है 1200/7 माइनस 140, 14×7 = 98, 14×7 = 98, 980, 220/7 आ गया। 220/7 सेकंड से मीनल जीत गई। मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा? 220/7 से मीनल जीत गई। ये पीछे खड़ी है, ये पीछे खड़ी है। तो अब मुझे इसकी स्पीड तो पता है, तो ये इतने सेकंड में कितनी दूरी चलेगी ये और पता करना है मुझे। ये सवाल शायद आपसे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें दूरी गंदी थी। तो 220/7 और नीतू की स्पीड कितनी है? 7, 7 से 7 कट गया, यानी कि ये उस दौरान 220 मीटर दूरी चलेगी। तो 220 मीटर से मीनल जीत जाएगी। अलग सवाल था, शायद किसी बच्चे से सही नहीं हुआ, सब तुक्का मार रहे थे। अक्सोय हलदर खुद तुक्का मार रहा था, श्रद्धा मेसरम मार रही थी तुक्का। श्रद्धा, जब आप मेसरम हो और तुक्का मार के बेसरम बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये तो बताओ, मेसरम ही रहो ना। मैं फिर बता रहा हूं कि ये सवाल थोड़ा सा अलग था। कितना अलग था? थोड़ा सा अलग था। कैसे? उसको दूरी चलनी थी 1200, उसको चलनी थी 700, और उसकी स्पीड थी 5, उसकी थी 7। समझ रहे हो? सेम डिस्टेंस की अलग बात थी। मैं आप कहो तो एक और तरीके से भी बता सकता हूं, अगर आप मुझे बोलोगे कि जी बता दो मास साहब तो। बट मैंने जो बताया वो भी सही है, बस वो बटा 7 आ गया। इसी को पहले दोबारा समझाता हूं, फिर हम और सवालों की तरफ बढ़ेंगे। कोमल सैनी हमारे साथ हैं और श्रद्धा मेश्रम भी हैं। सर कुछ भी, सर टाइम अगेन बता दो। देखो, ऐसे सवाल में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से स्पीड मान ली 5 और 7 मान ली स्पीड, ठीक है। तो मैंने कहा इसको 1200 चलना है, इसको 700 चलना है, तो ये 140 सेकंड ले रहा है, ये 1200/7 सेकंड ले रहा है। तो ये ज्यादा ले रहा है क्योंकि जीत ये रहा है। तो 1200/7 में से 140 घटाए तो पता चला 220/7 सेकंड से ये जीत रहा है मीनल। मीनल 220/7 सेकंड से जीत रही है। किससे? इसका मतलब पता है क्या हो गया? मीनल यहां पहुंच चुकी है, सुनना मेरी बात ध्यान से। कोमल अभी यहां खड़ी है, ओ सॉरी, नीतू अभी यहां खड़ी है, नीतू। और नीतू को यहां तक पहुंचने में 220/7 सेकंड लगेंगे। तो अब आप बताओ कि इतने में ये कितनी दूरी चलेगी? अगर इसकी स्पीड 7 है तो 220 मीटर। अब आया समझ? एक आदमी को 1200 पूरी चलनी है, ये तो बात फिक्स है, और एक आदमी को सिर्फ 700 चलनी है। 700 नहीं, 500। 500 तो वो पहले ही आगे खड़ा है, 700 चलनी है। 700 चलनी है, बोलो। अरे बोल दो यार, प्लीज बोल दो। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, छोटी सी चीज कह रहा हूं कि अगर मैं टाइम सेम की बात करूं, कि टाइम सेम की अगर बात करूं तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। मानते हो? अगर इसकी स्पीड 5 और 7 है तो ये दूरी भी 5 और 7 चलेंगे। कौन? मीनल और नीतू। मीनल और नीतू, मानते हो? मैं आपसे एक छोटी बात ये कह रहा हूं कि अगर मीनल ने 700 चली है इस टाइम में, 5 की जगह 700 चली है मीनल ने, तो 14×7 = 98, 980 चलेगी। ये बेचारी 980 चलेगी केवल। अगर ये 980 चली तो इसका मतलब 220 पीछे खड़ी रह जाएगी। ये वाला तरीका कैसा लगा? ये तरीका कैसा लगा? जल्दी बताओ, ये तरीका कैसा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे कि ए भैया कितना चलेगा? 600 मीटर। बी कितना चलेगा? 540 मीटर चलेगा। ठीक है, अब 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, यानी 450 मीटर। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। तो हम क्या करते हैं ना, देखो आप
हर बार तो ऐसे बनेगा नहीं जैसे भी पीछे बन गया था कि सेम टू सेम बन गया। तो अनुपात लिख लेते हैं बेसिकली कि भैया ए और बी का अनुपात कितना है दूरी का। तो आपने कहा कि जी 10 और 9 है। वहीं फिर बी और सी का अनुपात कितना है दोस्त, 5, 2.5, 10 और 9 है। अब मैं क्या करता हूं, ए बी सी निकाल लेता हूं, आपको तो पता ही है कैसे निकालेंगे। बी को सेम कर दो, लेकिन हमें तरीका पता है, 10, 2.5, 100, 10 से ऊपर वाले को गुणा किए, नीचे वाले को 9 से 81 आ गया। यानी ए जब 100 चलेगा तो बी 90 चलेगा और सी उस वक्त 81 चलेगा। ये बात पता लग गई। लेकिन देखिए मुद्दा यहाँ पे ये है कि 400 चल रहा है ए, 400 मीटर की रेस है। 4 से गुणा कर दे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो कितने से हरा देगा, 76 मीटर से हरा देगा। यही आंसर। किसी का आ रहा था उत्तर? एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आ रहा था। कोई 100 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक लड़का है राज अभिषेक, जिसका उत्तर सही आ रहा है 76 मीटर। मैं चाहूंगा राज को हम लोग बधाई देंगे। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा रहा है, यानी ए 1000 और बी 900। उसके बाद 400 मीटर की दौड़ में बी 400 और सी 360। मैंने अनुपात लिख लिया वापस, ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 10 अनुपात 9। बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, 10 अनुपात 9। हमेशा ऐसे ही आएगा। अब एबीसी का अनुपात ऊपर वाले को 10 से गुणा, नीचे वाले को 9 से, तो 100, 90, 81। अब इन्होंने 500 मीटर की रेस में पूछा है, तो 100 की जगह अगर 500 होगा तो 5 एकम 5, 405। कितने से हार जाएगा, 95 से। यही आंसर है। सबका आ गया था 95, सब क्रैकों का 95 आ गया था। मैं जानना चाहता हूं, अगर ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर लेंगे, ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर लेंगे। मैं RW में भी लिख रहा हूं, आप देखो ये CHSL 2018 में आया है, सेम सवाल है। कर लेंगे ऐसा सवाल, आपके सामने है, कर लेंगे। CPO 2019 में सेम सवाल है, 200 मीटर की रेस, 200 में ही पूछ रहा है। RW कर लेंगे सेम सवाल। CGL प्री 2019 सेम है, 100 में 15 से हराता है और उसको 18 से हराता है। 170 में कितने से हराएगा दोनों। एक ये वाला करके देख लीजिए, एक बार ये वाला करके देख लीजिए। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 मीटर से हराता है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 मीटर से हराता है, यानी ए कितना चल रहा है, 100, बी कितना चल रहा है, 85। ठीक है। और सी 18 मीटर से हारता है, सी को 18 से हराता है, यानी कि 82। यही है। अब 170 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने से हराएगा। कितना सिंपल है, ये 170 चलेगा, यानी कि डबल है। अभी ये कितने से हरा रहा था, 3 से। डबल का मतलब 6 से हरा देगा। यही आंसर है। मौखिक कर सकते थे, मौखिक, मौखिक, खिक, खिक, मौखिक। बोलो भाई, बोलो, बताओ। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेजी से दौड़ती है। 3/2 गुना तेजी से दौड़ती है। इसका मतलब ये रिया है और ये प्रेरणा है। ये बड़े पुराने पुराने नाम है। इसकी स्पीड 2 है, ये 3 स्पीड। रन्स 3/2 टाइम्स एज फास्ट एज प्रेरणा। अब रिया ने प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दे दी है। रिया प्रेरणा को, यानी प्रेरणा यहां पे पहले से खड़ी है 100 मीटर आगे और रिया यहां पर है, तो उसे प्रारंभिक बिंदु जहां वो मिलेंगे। अब एक बात बताओ, दोनों चलना शुरू कर रही हैं। मान लेते हैं ये चोर है और ये पुलिस है। यही है, चोर पुलिस है। टाइम सेम है बेटा चोर पुलिस का, बोलो। टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो कितना है, रिया की स्पीड 3, प्रेरणा की 2। यही डिस्टेंस का होगा, 3 और 2, यानी कि एक ज्यादा चलेगी। और आपको भी दिख रहा है कितनी ज्यादा चलेगी, 100। तो एक की वैल्यू 100 है, 3 की 300, यानी रिया कितना चलेगी, 300। आई थिंक यही पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से जहां पे वे मिलेंगे। ये सवाल चोर पुलिस वाला था या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये सवाल चोर पुलिस वाला था या नहीं, ये पूछ रहा हूं।
एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, बताओ। ये एथलीट है, मेरे को हंसी आ रही है, अगर 12 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 3600 मीटर, 3.6 किलोमीटर लिख दो इसको, बोलो। और 1 घंटे में निकालना है, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, 5 से गुणा कर दिया 18 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलेगा। क्या सवाल है? एथलीट है तो लग रहा है रेस का सवाल है। ये सवाल देख लो, ए बी को इतने से हराता है, बी सी को इतने से हराता है, तो ए सी को कितने से हराएगा। ऐसे में 6 सवाल करा चुका, बार बार नहीं कराऊंगा एक जैसे सवाल, 6 करा चुका ऑलरेडी ऐसे सवाल। ये सवाल थोड़ा अलग है, ये देख लो, एमटीएस में आया, और आप जानते हो, सबको पता है कि अगर कोई सवाल एमटीएस में आया तो हमें उस सवाल को इज्जत देनी। अगर कोई सवाल एमटीएस में आया है तो हमें उस सवाल को क्या करना है, इज्जत देनी है। वी हैव टू परोसनी है इज्जत टू दैट सवाल विच इज आस्क्ड इन एमटीएस मल्टी टैलेंटेड सर्विस। बताइए भाई क्या सवाल है। एक 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है। जो दौड़ को पूरा करने के लिए एबीसी द्वारा लिया गया समय है, समय, टाइम पूछा है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी देर में ए, इनके स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, जितनी देर में ए 100 चलता है उतनी देर में बी 90 चलता है, और जितनी देर में बी 100 चलता है तो सी 90 चलता है। तो मैंने कहा इसको सेम बना लेते हैं, तो आपने अभी सेम बनाना सीखा ही था। ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0, तो ये सेम अगर बनाएंगे तो इसको 100 बनाना पड़ेगा। 100 10 से गुणा करेंगे 90, और ये 81। ये इनका डिस्टेंस है सेम टाइम में, सेम टाइम में ये इनका डिस्टेंस है। ठीक है, कि अगर आपने टी टाइम दिया है तो ये 100 चलेगा, ये 90 चलेगा, ये 81 चलेगा, ये टाइम है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ क्या कह दिया कि एक सेम दौड़ को पूरा करने के लिए डिस्टेंस इक्वल कर दी। तो मैं ये कह रहा हूं अगर सेम टाइम में ये डिस्टेंस का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो भी यही हो जाएगा, 100, 90 और 81। हो जाएगा या नहीं, बोलो, हो जाएगा। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि दौड़ सेम है, तो हमें टाइम बताना है, टी ए टी बी, व्हिच आर द रेस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय ए बी सी टू द कंप्लीट द रेस। उल्टा करना है, उल्टा। तो अब अगर मुझे टाइम निकालना है, आप कह रहे हो कि सेम डिस्टेंस है, अभी तक डिस्टेंस अलग थी, तो ये हमने स्पीड का रेशियो निकाल दिया। तो अब क्या होगा भाई, उल्टा हो जाएगा, 1/100। मुझे तो इसके ऑप्शन भी गलत लग रहे हैं, 1/90, 1/81। कितना आ जाएगा एलसीएम, तो आप कहेंगे एलसीएम आ गया जी 81, 100 आ गया, तो ये 81 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 100। 81, 90, 100, डी आंसर, डी आंसर है जी, 81, 90, 100। देखें, ए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को 40 मीटर तथा सी को 70 मीटर की शुरुआत देता है, तो 1 किलोमीटर, देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये ए कह रहा है, ए कि मैं तो भैया 1000 चलूंगा, और बी से कह रहा है कि तुम केवल 960 चलो। वहीं बी सी को कितने की शुरुआत दे रहा है, बी कह रहा है कि अगर मैं 100 चलूंगा, 1000 चलूंगा, तो सी तुम 930 चलो। ये इनका मानना है दोनों का, शुरुआत देने का मतलब यही है भाई। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे। अच्छा, सॉरी, हमने गलत लिख दिया, मेरी बात सुनो, हमने गलत लिख दिया, ए नहीं दिया है। ए ने 1 किलोमीटर में ये कहा बी को कि तुम तो 40 कम चलो, और सी को कहा तुम 930 चलो। ए ने दी है शुरुआत, ए ने ही दोनों को दी है। अब मैं बी और सी का निकाल लेता हूं, तो बी और सी का जब मैं निकालने जा रहा हूं तो ये कितना आ रहा है, 3 से भाग करूंगा तो 32, और 3 से भाग कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 31। तो पता चल रहा है कि 32 मीटर की रेस में 1 की शुरुआत दे रहा है, 32 में 1 की दे रहा है। इन्होंने 1 किलोमीटर यानी 1000 में हमसे पूछा है, तो 1000 में 1/32 गुणा 1000, 32 पे 1 की, 1000 पे कितनी होगी, 8 से भाग कर रहा हूं, 125/4 की शुरुआत, 31 सही, 4 तिया 12, 1/4। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसको ये सवाल हुआ था? बहुत सिंपल था,
बेहद सिंपल था, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। देखें, इन ए किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड एंड बी बीट्स सी बाई 15 सेकेंड, ए बीट सी बाई 180 मीटर। वाह, बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं समझाता हूं, किसी से हुआ नहीं शायद, आया है एक आदर्श का उत्तर आया, शायद सही भी है उत्तर। आदर्श अच्छा लड़का है। ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या है, 1000 मीटर की दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ है, ए बी को 30 सेकंड से हराता है, यानी ये 30 सेकंड पीछे खड़ा है, तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है, ये 15 सेकंड पीछे खड़ा है और 15 सेकंड पीछे रहता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो मैं इतना समझ गया कि ए सी को हरा रहा है 45 सेकंड से, हरा है 45 सेकंड में ये 180 मीटर चलता है, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। अब मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूं, छोटी सी बात कह रहा हूं, कि अगर ये 180 मीटर पीछे खड़ा है, इसका मतलब इसने कितनी दूरी चली है अभी तक, तो आप कहेंगे 180 घटा देते हैं इसमें से, 820 मीटर। तो जितना टाइम सी 820 मीटर में लेता है, उतना टाइम ए 1000 मीटर में लेता है। मानते हो नहीं? तो जैसे मैंने पहले कहा था, वैसे अभी आपको कह रहा हूं कि आप ए का टाइम मत निकालो, आप सी का निकाल दो कि 820 मीटर में कितना लगेगा। तो मुझे पता चला कि ये 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, और अब इसको 820 मीटर चलने हैं, कितने से गुणा होगी, 4 205 से, यानी कि 204 दूनी 8, 4 पंजे 20, 205 सेकंड लगेगी। तो ये पता लग गया कि सी को यहां से यहां तक में 205 सेकंड लगते हैं, उतनी देर में ए यहां पहुंच जाता है, तो ए को पूरा टाइम कितना लगेगा, 205। अब अगर यहीं पे मुझे कोई पूछता कि सी का टाइम बताओ, तो मैं सी में 45 सेकंड और जोड़ देता। बी का टाइम पूछता तो बी में निकालने के लिए 30 और जोड़ देता। ये बात आई नहीं आई समझ? बोलो, क्लियर है? देखो मैंने ये कहा कि ए बी को 30 सेकंड से हरा रहा है, बी सी को 15 से, यानी ए सी को 45 सेकंड से हरा रहा है। यानी ये 45 सेकंड से हरा रहा है, सी यहां पे पहुंच चुका है और ए यहां पर है, और ये 180 मीटर की दूरी है और 45 सेकंड सी को और लगेंगे। सी ने 820 मीटर चल लिया, तो जितना टाइम सी ने यहां तक लगाया है, उतने में ए यहां तक पहुंच गया है। तो ये 45 में 180 मीटर 45 सेकंड में चलता है, 820 मीटर 205 सेकंड में चलेगा, क्योंकि 1/4 है इसका, सीधे 1/4 है। तो मैंने टाइम निकाल लिया, जितना सी को यहां तक लगा ए को यहां तक लगेगा। अब बताओ, एक जो भी बढ़त वाला सवाल मैंने करवाया था, वो सेम ऐसा ही सवाल था कि ए ने बी को दी बढ़त, कितनी बढ़त होगी, तो सेम सवाल है जो सीपीओ में आया था, तो अपने आप से कर लेंगे इसको। सेम बढ़त का सवाल है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 प्रतियोगी एबीसी भाग लेते हैं, ए बी तथा सी को इतने इतने की बढ़त देता है। चलो एक कर लो, और क्या यार, यही बोलूंगा, एक कर लो भाई, और एक कर लो। आप क्या करोगे यार इसमें, 1 किलोमीटर की दौड़ है, इसका मतलब ए कह रहा है मैं 1000 मीटर चलूंगा, खुल के कह रहा है। बी बोला हमें तो 50 की बढ़त है, हम तो 950 चलेंगे। वहीं सी बोला कि हम और 19 कम चलेंगे, यानी 931 चलेंगे। 69 मीटर की बढ़त है उसके पास। बी द्वारा सी को दी गई बढ़त ज्ञात कीजिए। अब 1 किलोमीटर की दौड़ में क्या ये कटेगा सवाल, तो आप कहेंगे हाँ जी कटेगा। 19 पंजे 95 50, और 19 से ये 49 बार कटेगा। अब अगर मैं 1000, 50 में बढ़त 1 की है, 1000 में कितने की होगी, 20 मीटर की बढ़त देनी पड़ेगी बी को सी को, 20 मीटर की बढ़त देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी या नहीं? 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 सेकंड से हराता है। गजब सवाल है। सी 800 मीटर की दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है। अलग अलग सवाल है भाई। और डी 1 किलोमीटर की दौड़ में ई को 35 सेकंड से हराता है, तो 2 किलोमीटर की दौड़ में ई को 800 मीटर से हारने के लिए ए की गति कितनी होनी चाहिए? बाप रे बाप, ये तो मुझे बड़ा लंबा लफड़ा लग रहा है।
सबको 2 किलोमीटर ही बना लेते हैं, मैं तो कहता हूं अगर इसको 2 किलोमीटर बनाएंगे तो ए बी से 150 सेकंड से हार जाएगा। इसको बनाएंगे 2000, 4 से गुणा करेंगे तो 100 सेकंड से हार जाएगा। इसको करेंगे 2000, 250 बनाएंगे, इसको 2.5 से गुणा करेंगे ना, 2000 बनाने के लिए कितने से करेंगे, 2.5 से, तो 2.5 का मतलब हो गया 32 दूनी 64, 16 80 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ 70 आ जाएगा। ये आ गया जी। सब जगह 2 किलोमीटर बना लिया मैंने, सब जगह 2 किलोमीटर। ए बी को कितने से हरा रहा है, 15 सेकंड से। अब 15 की जगह कितना हो गया, 150। बी यहां पर है 150 सेकंड से हार रहा है, ठीक है। और बी सी को कितने से हरा रहा है, 100 से। सी और पीछे है 100 सेकंड, ये लो। और सी डी को हरा रहा है 80 से, डी और 80 पीछे है। और डी कितने को हरा रहा है, 70 से ई को हरा रहा है, ई और पीछे 70। ये तरीका सबसे सही है, मैं तो पहली बार कर रहा हूं ऐसा सवाल। मैंने सब जगह 2-2 किलोमीटर बना लिया, 2000 मीटर 2000 मीटर। तो पता चला ए बी को 150 सेकंड से, बी सी को 100 सेकंड से, सी डी को 80 से, और डी ई को 70 से हराता है, ठीक है। अब ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की गति कितनी होनी चाहिए। अब ए और ई का मामला है, ए और ई का मामला है। ए 1000 मीटर चल चुका है, नहीं 2000 मीटर की बात थी, सॉरी, 2000 मीटर चल चुका है ए, और ई यहां पे खड़ा हुआ है। और कितना गैप है ए का, देखना जरा, 80 70 150 150 150 300 और 100 400 सेकंड से हार रहा है, 400 सेकंड से 400 सेकंड से हार रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो ध्यान से सुनो, बड़ा प्यारा सवाल है कि ए की गति कितनी होनी चाहिए 800 मीटर से हारने के लिए। यानी कि ए 400 सेकंड में 800 मीटर की दूरी चले, ये बात तय है। ए 400 सेकंड 800 मीटर में चले, इसका मतलब ई ने अभी तक 1200 मीटर चला है। तो जितनी देर में ई 1200 चले उतनी देर में ए 2000 चले, मानते हो कि नहीं, तब तो बात बनेगी। टाइम सेम है, तो मैंने कहा अगर टाइम सेम है और डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है ए और ई का, तो आप कहेंगे कि जी जितनी देर में ये 1200 चल रहा है, आप देखते हो कि ये 400 सेकंड से हार रहा है, 800 मीटर डबल है, डबल है, तो यहां पे इसको 600 सेकंड लगे होंगे, 600 सेकंड, आधा कर दिया 800 मीटर का 400, यानी ई यहां तक पहुंचने में 600 सेकंड ले रहा है, तो ए को 600 सेकंड में ये दूरी चलनी है, तो ए की स्पीड क्या होगी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा सवाल करा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सवाल भी हम लोग कर सकते हैं मिल करके। 100/3 आ रहा है उत्तर, नहीं 10/3, 3.33 मीटर पर सेकंड। कोई एक सिंगल बच्चा जो कर पाया इस सवाल को, कोई भी एक सिंगल बच्चा जो इस सवाल को कर पाया रेस के, इससे बड़ा सवाल पैदा ही नहीं हो सकता, इससे बड़ा सवाल पैदा ही नहीं हो सकता कभी जीवन के अंदर। इतना अच्छा सवाल है। मैं दोबारा बता देता हूं, पूरा पूरा दोबारा बताऊंगा, मजा आ जाएगा। मैंने भी पहली बार किया है, पहली बार देखा है, पहली बार किया है, पहली बार देखा है, दोनों ही बातें। मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है, जबकि 3000 मीटर की एक और दौड़ में सी डी को 400 से हराता है। बी की गति डी के बराबर है। मान लें कि ए बी सी और डी सभी घटनाओं में समान गति के साथ चलते हैं। ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए और सी का बताना है क्या होगा, कौन किसको हराएगा, जल्दी बताओ। 1 मिनट है आपके पास, लास्ट सवाल है, 1 मिनट आपके पास है और लास्ट सवाल है। डिंग 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 डिंग। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है। देखो पहले तो मैं ये कहता हूं सबको 6000 बना लेते हैं। अगर मैं इसको 6000 बनाऊंगा, सेम बनाना पड़ेगा ना नीचे वाला, आप तरीका देख रहे हो ना मेरा,
मैंने इसको 6000 बनाया, 6 से गुणा किया तो 15 छिक्के 90, 900 से हारेगा। इसको 6000 बनाया डबल, 800 से हारेगा। अब ए और सी का बताना है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि भाई ए जब 6000 चल रहा था तब भी 900 यानी 5100 चल रहा था, और जब सी 6000 चल रहा था, सी 6000 चल रहा था तब डी 5200 चल रहा था। यही है ना सवाल में, ठीक है। और कुछ दे नहीं रखा, सी डी को हरा रहा है और बी की गति डी के बराबर है, ये भी दे रखा है। बी की गति डी के बराबर है, ये बड़ा प्यारा सवाल दे रखा है। स्पीड बराबर है यानी कि वो टाइम भी बराबर लेंगे। अगर ये 5100 चल रहा है तो ये डी भी 5100 चलेगा, ये बात फैक्ट है। वाह वाह वाह, क्या सवाल है, क्या सवाल है। मैंने रेशियो निकाल दिया, 0 से 0 काटी तो पता चला कि ये 20 और 17 है। 17 है, 20 और 17, इसका निकाला हमने तो ये 13 और 15 है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि बी की और डी की गति बराबर है, तो वो इक्वल दूरी अगर चलेंगे इक्वल टाइम में, ये बात फैक्ट है। तो हमने यहां से यही कोशिश की कि इन दोनों को बराबर बना लिया 17 और 13 से गुणा करके। तो जब मैं इसको 17 से गुणा करता हूं तो ये 13 गुणा 17 आएगा, लेकिन मतलब नहीं है इसलिए गुणा की नहीं, इसको गुणा की 17 से। 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 एकम 17 8 25, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने कहा कि इसको 13 से गुणा करनी पड़ेगी, 13 दूनी 26 260, और ये 13 गुणा 17 क्यों किया, क्योंकि बी और डी सेम चलेंगे क्योंकि सेम स्पीड है। तो मुझे पता चला कि जब ये 260 चलता है तब ये 255 चलता है। ये मुझे पता चला ए और सी के बारे में। क्या पता चला कि ए और सी मैंने यहां लिखा, ये 260 चलता है तो ये 255 चलता है। यानी कितने से हराता है इसको, 5 से। कितने में, 260 में। तो 6000 में कितने से हराएगा ये पूछा। फिर अगर हम 6000 नहीं भी बनाते ना तो चलता, हमने लंबा कर दिया सवाल को कि अगर हम 6000 नहीं भी बनाते तो भी ये सवाल होता, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं दोबारा करके बता दूंगा। आपने देखा ये इससे कट गया, ठीक है। ये 300 पंजे कितना आ गया जी, 1500 बटे 13, 13 एकम 13, हासिल कितना होगा 2, 2 और 0, 13 एकम 13, फिर कितना बचेगा 7, 13 पंजे 65, फिर कितना बचेगा 5, 13 तिया 39। तो ए हराएगा सी को 115.38। मैं ये कह रहा हूं इस सवाल में ये करने की जरूरत नहीं है, पूरा बता ही देता हूं शुरू से, जल्दी से बता देता हूं, पूरा 1 मिनट लगेगी, ये मिटा के पूरा बता देता हूं कि इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सेम बना नहीं पा रहे। इसने कहा कि 1000 मीटर की दौड़ थी तो ए कितना चल रहा था 1000, और बी कितना चल रहा था 150, मतलब 885। फिर इसने सी और डी लिखे, सी कितना चल रहा था 3000, और ये कितना था 2600। फर्क बहुत पड़ेगा नहीं, 0 से 0 कट गई, ये 15 और 13 का अनुपात आ गया, और ये कितने का आ गया जी 15 और 13 के अनुपात 0 0, 20 और 17 का अनुपात आ गया। अब मैंने कहा बी और डी की गति बराबर है तो ये दोनों सेम होंगे, तो इसको 17 से गुणा किया, 13 गुणा 17 सेम बनाने के लिए, इसको 13 से गुणा किया 17 गुणा 13, तो पूरे को होगा तो ये 226 होगा, और इसको 17 से करेंगे, 17 से करेंगे कितने, 17 से इसको, तो ये 255 आ जाएगा। तो अब मुझे पता चला ए कितना चल रहा है 260, सी कितना चल रहा है 255, तो मैं यहां लिख लूंगा ए 260 और सी 255। कितने से हराएगा 5 से, 5 से हरा रहा है 260 में, 6000 में कितने से हराएगा, तो उत्तर आ जाएगा 115.38 मिनट। बात वही है, घुमा फिरा के कुछ खास अंतर नहीं पड़ा, बट मेरा मतलब था कि यहाँ पे 6000 बनाने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है।